बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और आज हम जो वीडियो बनाने लगे हैं वो है बेसिकली एक्सेल के हवाले से, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो 20 यूजफुल टिप्स फॉर एक्सेल 2019 और एवरी यूजर मस्ट बी नो अबाउट इट। सो 20 यूजफुल टिप्स हैं एक्सेल 2019 की, 2019 एक्सेल की, एडवांस एक्सेल की 20 यूजफुल टिप्स मैं आपको आज बताऊंगा, शेयर करूंगा। तो वीडियो को आखिर तक देखें, बहुत ही इंटरेस्टिंग टिप्स हैं और आपको ज़रूर पता होनी चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं होती। तो चलें शुरू करते हैं। पहला फीचर है ऑटो फिट कॉलम विथ का। तो ऑटो फिट कॉलम विथ क्या होता है, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ऑटो फिट कॉलम विथ क्या होता है कि कॉलम अपने आप को एडजस्ट करता है ऑटोमेटिकली। अब ये देखें, जैसे इसमें डेटा जो है वो इस कॉलम से बाहर जा रहा है, इस कॉलम से डेटा बाहर जा रहा है, लेकिन इसने फिट नहीं किया। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग कि एक जिस कॉलम का आपने डेटा ऑटो विड्थ को जो है ना ऑटो फिट करना है, और डबल क्लिक करते हैं हम लोग, तो ये जो है आपका जितना भी उसमें लेंदी डेटा होगा, जो सबसे लेंदी होगा, उसके हिसाब से ये एडजस्ट करता है खुद को। और इसको करने का एक और भी तरीका है, एक अलग अलग करने से। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ कॉर्नर पे क्लिक करते हैं, और अब आप किसी भी एक को डबल क्लिक करेंगे तो तमाम तर हमारे ऑटो फिट कॉलम जो है वो ऑटो फिट हो जाएंगे। विड्थ जितनी भी होगी, जितनी लेंदी होगी उनकी विड्थ, जो सबसे ज्यादा लेंदी उसमें जो भी डेटा होगा उसके हिसाब से वो जो है अपने आप को, आप कहीं पर भी डबल क्लिक करें वो उसको भी एडजस्ट कर लेगा, ये देखें। और सेकंड नंबर है हमारा ड्रॉप डाउन। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट बेसिकली क्या होती है, ड्रॉप डाउन लिस्ट को हम किस तरह लगाते हैं इस पे, ये देखें। ये एक टेबल बनाई हुई है मैंने, लेकिन इसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट नहीं होती। ड्रॉप डाउन यहाँ पर एक एरो आता है और उसको ड्रॉप डाउन कर रहे होते हैं हम लोग। तो हम यहाँ पर आईडी को ड्रॉप डाउन करते हैं, जरा देखते हैं कि हम यहाँ पर पहले सोर्स को डिफाइन करते हैं। 5 हमने सोर्स डिफाइन कर ली, यहाँ पर लिख ली। अब आईडी के ऊपर आप क्लिक करें या इसके ऊपर क्लिक करें, 1 के ऊपर क्लिक करें या आईडी के ऊपर क्लिक करें, उसके बाद आप जाएं डेटा में। डेटा के बाद जाएं डेटा वैलिडेशन के अंदर। तो डेटा वैलिडेशन में अंदर यहाँ पे क्लिक करें, उसमें देखें ये अलाउ कर रहा है आपको एनी वैल्यू। तो यहाँ से आप करें इसको लिस्ट, और सोर्स इसको बता दें कि सोर्स मुझे यहाँ से उठानी है। इसको करें इंटर, नेक्स्ट करें। यहाँ पर इन सेल ड्रॉप डाउन पे चेक होना चाहिए, वरना आपकी लिस्ट नहीं बनेगी। तो अब देखें आप गाइज, जब 1 के ऊपर हम लोग जा रहे हैं तो ये डेटा में हमारा 5 तक हमारे डेटा जो है वो लिस्ट में आ रहा है। तो इस तरह हम ड्रॉप डाउन मेन्यू कर सकते हैं, कैटर कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों को। अब इसमें 5 से ज़्यादा अगर बड़ा नंबर आप डालेंगे, एक्सीड करेंगे, तो वो आपका नहीं उठाएगा। देखें उसने एरर दे दिया आपको कि लिस्ट में जितने हैं आप इसको 5 तक मॉडिफाई कर सकते हैं। थर्ड वन है हमारा फिल्टर का। गाइस फिल्टर बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होने वाला फीचर है इसके अंदर, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, उसकी वजह से वो डेटा कैटर नहीं कर पाते। तो ये बहुत अच्छा फीचर है फिल्टर का। और फिल्टर लगा या ही इसीलिए जाता है कि जब 1000 ऑफ नंबर्स ऑफ रोज होती हैं आपके पास डेटा की, तो किसी भी पर्टिकुलर डेटा को फिल्टर करने के लिए फिल्टर लगाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। लेट सपोज देखें, यहाँ पर मोबाइल की कैटेगरी है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, कीबोर्ड है, माउस है, फिर मोबाइल है। तो इस तरह अब अगर मुझे सिर्फ मोबाइल को कैटर करना है तो मैं मोबाइल के ऊपर फिल्टर लगाऊंगा। तो हम जाएंगे आइटम नेम के ऊपर और हम जाते हैं डेटा के अंदर। डेटा में ये आप फिल्टर को टिक कर लें। अब फिल्टर आ गया मेरे पास, ये देखें फिल्टर लग गया। अब इसको मैं सिलेक्ट ऑल से हटाता हूँ और सिर्फ मुझे मोबाइल के रिजल्ट चाहिए। ये पर्टिकुलरली मैं इसको ओके करता हूँ, तो ये देखें सिर्फ और सिर्फ मोबाइल के रिजल्ट मेरे पास आ गए। तो डेटा फिल्टर यहाँ होती है इस तरह। फोर्थ वन हमारा है रिमूव डुप्लीकेट्स। तो डुप्लीकेट्स को रिमूव किस तरह करते हैं, इसके अंदर मैंने वही वाला फिल्टर वाला ही ले लिया है पेज। तो मैं दिखाता हूँ आपको कि किस तरह रिमूव होता है। यहाँ से आप डेटा में जाएं, डेटा में जाने के बाद आप रिमूव डुप्लीकेट्स पे आ जाएं। तो आपने सिलेक्ट करना पड़ेगा इसको। आप सिलेक्ट कर लें, उसके बाद रिमूव डुप्लीकेट्स में जाएं। अब देखें गाइस, इसमें आपको कह रहा है कि कौन सी चीज को मैं डुप्लीकेट को रिमूव करूं। अब हमने इसमें बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास कि आईडी, आइटम नेम, और इन तमाम तर में अगर कोई डुप्लीकेट हो तो उसको रिमूव करूं, या
मैं किसी भी पर्टिकुलरली चीज को करूं, तो हम दोनों को करके देखते हैं। इसमें सिर्फ एक डेटा मेरे पास आ रहा है अभी, ये मैंने खुद सेट किया हुआ है। देखें 10 पे हमारे पास 10 आइटम नंबर है 1028 माउस, और क्वांटिटी 10, 42.60 एंड 426 जो है हमारे पास प्राइस, और बिल्कुल नीचे वाली सेम आ रही है। इसके अलावा इस शीट में कोई भी डेटा ऐसी नहीं है जो सब के सब कॉलम मैच कर रहे हो। बेसिकली ये पूछ रहा है कि कितने कॉलम्स में डेटा अगर मैच हो जाए, डुप्लीकेट नजर आ जाए मुझे, तो उसको मैं रिमूव करूं। तो हमारे पास फिल वक्त सिर्फ ये एक ही है, मैंने एग्जांपल सेट किया है। ओके करते हैं, और अब ये देखें यहां से एक डेटा रिमूव हो जाएगी, ये देखें। और इसने बताया भी कि सिर्फ और सिर्फ एक डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड हुई है जो रिमूव कर दी है, बाकी 79 यूनिक वैल्यूज रिमेन है। तो फिफ्थ है हमारे पास गोल सीक। गाइस गोल सीक क्या होता है? बेसिकली हम एक एडवांस फीचर है गोल सीक, एक एडवांस फीचर है एक्सेल के अंदर, कि आपने गोल को अचीव करने के लिए हमें क्वांटिटी का पता नहीं होता, बास दफा कितनी चीजों का पता नहीं होता, तो हम अपनी गोल को किस तरह सीख कर सकते हैं, किस तरह मालूम कर सकते हैं कि हमारा टारगेट क्या है और किस तरह। जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल बनाया है, देखिए मैंने टारगेट सेट किया है $1000 का, और इस वक्त हमारी ये जो टोटल कॉस्ट आ रही है, अगर मैं यहाँ से चेंज करता हूँ इसको, गाइस देखें इसको 40 करता हूँ, तो ये यहाँ से चेंज हो गया। अब माउस की क्वांटिटी नहीं है मेरे पास, तो मुझे $1000 को रीच करना है। अब लेट सपोज जैसे मैं यहाँ करता हूँ 50, तो ये देखें ये 1560 हो गया, मतलब $1560 हो गया। अगर मैं इसको करता हूँ 15, तो ये 860 हो गया। तो हमें कैसे पता चले? मतलब या तो मैं एक एक करके इसको चेक करूं कि कहां पर रीच हो रही है मेरी डेटा, अदरवाइज हम इसको गोल सीक के मदद से इसको बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूं। आप जाएं डेटा के अंदर, और डेटा के अंदर जाएं व्हाट इफ में गोल सीक। अब ये पूछ रहा है कि गोल सीक का सेट सेल क्या होना चाहिए। तो सेट सेल हमने बताया कि हमारा सेट सेल हमारा ये होना चाहिए। वैल्यू कितनी होनी चाहिए हमारे पास? ने कहा कि $1000 को रीच करे, और किस सेल को चेंज करके करना है, तो इस सेल को चेंज करके करना है। अब देखें जैसे ही मैं एंटर करता हूं, देखा आपने ये ऑटोमेटिकली 22 पे आ गया, और इसने $1000 मेरे कंप्लीट कर दिए। मैं आपको दोबारा दिखाता हूं, यहां से फिगर चेंज करके दिखाता हूं। अगर यहां पर फिगर हम लोग दे देते हैं, और यहां पर फिगर हम लोग दे देते हैं, तो अब देखें अब किस तरह इसको रीच करेगा। अब किस तरह रीच करेगा? व्हाट इफ में जाएं, गोल सीक में जाएं, इसको बताएं कि टारगेट हमारा जो है वो ये डेटा है, टारगेट हमारा यहां से आएगा, और वैल्यू जो आनी है वो हमने $1000 को रीच करना है, और सिलेक्टिंग हमने इसको करना है आइटम को। तो ये देखें गाइस 36 क्वांटिटी होनी चाहिए टोटल, जिसके बेसिस पे ये $1000 हमारे कंप्लीट होंगे। तो ये था गोल सीक। तो 6 है हमारे पास इंसर्ट स्क्रीनशॉट। तो स्क्रीनशॉट को इंसर्ट करने के लिए अपने इसके अंदर एक्सेल शीट के अंदर हम जाएंगे इंसर्ट में, और यहाँ पे देखें स्क्रीनशॉट। अब ये स्क्रीनशॉट है, ये हमारा करंट दिखा रहा होता है कि आपके पीछे विंडोज कितनी एक्टिव हैं। तो इसके पीछे बेसिकली देखें मेरी ये एक्सेल की विंडो एक्टिव है, सॉरी पावर पॉइंट मेरी एक्टिव है। और अगर पावर पॉइंट को हटा के मैं लेट सपोज मैं डेस्कटॉप को ले आता, डेस्कटॉप नहीं आएगा, कोई विंडो होनी चाहिए हमारी। तो इसको अगर मैं एडोब फोटोशॉप को ले आता हूं लेट सपोज तो अब देखें अब मैं जाता हूं एक्सेल में, और अब जाके इंसर्ट में जैसे स्क्रीनशॉट करता हूं, तो आप ये देखें अब दो विंडोज मेरी एक्टिव आ रही हैं। किसी भी विंडो को मैंने यहाँ पर टिक किया, और ये देखें ये आपका स्क्रीनशॉट आपका ऑटोमेटिकली इसमें इंसर्ट हो गया। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। क्रॉप करने के लिए हम इसको सिलेक्ट करेंगे, और यहां से जाके हम इसको करेंगे क्रॉप। तो क्रॉप पे जाएं, बहुत ही आसानी से भी क्रॉप कर सकते हैं आप इसको। ये देखें जितना आपने क्रॉप करके इसमें रखना है, कहीं पर भी जाने की या कोई भी वो ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका क्रॉप होके आ गया। तो 7 नंबर पे है हमारा एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस।
तो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस बेसिकली एब्सोल्यूट होता है और रिलेटिव सेल रेफरेंस होता है। जिस तरह ये रिलेटिव हैं, तो अगर मैं यहाँ से इसकी क्वांटिटी करता हूँ चेंज, तो ये यहाँ पर चेंज हो रहे हैं, तो ये रिलेटिव पोजीशन कहलाई जाती है सेल रेफरेंस की। लेकिन एक एब्सोल्यूट होती है। एब्सोल्यूट का मतलब गाइस मैं आपको समझाऊं, अगर लेट सपोज हम यहाँ पर एक कॉलम इंसर्ट कर लेते हैं और इस पे लिखते हैं डिस्क, मतलब कि डिस्काउंट, और मैं यहाँ पर एक कॉलम सेट करता हूँ जिस पे लिखता हूँ कि डिस्काउंट जो है वो हमारे पास है 2.5% हमारी डिस्काउंट है यहाँ पर इन आइटम्स के ऊपर। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको, अब यहाँ पर डिस्काउंट किस तरह ऐड करेंगे। यहाँ पर डिस्काउंट के ये इसकी ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है, तो इस पर टोटल प्राइस डिस्काउंट को माइनस होके क्या आनी चाहिए हमारी। तो हम यहाँ पर लिखते हैं इक्वल टू और इसको करते हैं मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट। तो जैसे ही मैंने किया तो हमारी डिस्काउंट वैल्यू जो हमारी 2.5% है, 2.5% है, वो इतनी होनी चाहिए। और मैंने तमाम तर को ऑटो कर दिया, लेकिन आप देखें इसमें नहीं आ रही डेटा हमारी। अब डेटा क्यों नहीं आ रही? एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस यही कहलाया जाता है, क्योंकि उसने यहां से डेटा फिर मेरी इस रो से स्टार्ट करना शुरू की। देखें पहले कॉलम में N22 है, N22 इस कॉलम का नंबर है, ये यहां से चेक होता है। देखें N22 इसका है, लेकिन सेकंड कॉलम में जैसे ही हम गए तो उसने N23 कर दिया, मतलब उसने ऑटोमेटिकली इसमें उठाया, उसने इसकी नहीं उठाई। क्यों नहीं? क्योंकि वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो रिलेटिव है। तो रिलेटिव में तो नीचे किसी कॉलम में डेटा नहीं आ रही, तो यहाँ पर नहीं होता। तो इसको फिक्स करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि N22 के आगे, इसके आगे लगाएंगे डॉलर साइन डॉलर। अब अपने फार्मूले पे मैं जा रहा हूँ, देखें मैं फार्मूले वाले उस पे गया और जहां पर मैंने मल्टीप्लीकेशन की है मैं इसमें लगाऊंगा डॉलर साइन और N22 के आगे भी लगाऊंगा डॉलर साइन। अब जैसे ही मैंने लगाया और अब इसको मैं एक्सट्रैक्ट सिलेक्ट करता हूं, तो देखें तमाम तर्क के ऊपर हमारा फार्मूला लग गया, क्योंकि अब इसने हर फार्मूले पे देखें S22 ही हमारा N22 ही हमारा जो है वो सेल सेलेक्ट किया हुआ है 2.5%। तो अब अगर मैं यहां से करता हूं चेंज 5% करता हूं लेट सपोज, तो आप देखें कि सब तमाम तर हमारे इम्पैक्ट हम पे आ गया और डिस्काउंट हो गया। इन पे डिस्काउंट नहीं आ रही क्योंकि इस पे फार्मूला नहीं लगा हुआ। तो इसको करते हैं इक्वल टू और इसको करते हैं प्राइस, टोटल प्राइस जो भी हमारी है, क्वांटिटी जो भी हमारी है, मल्टीप्लाई बाय टोटल प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो ये देखें हमारी डिस्काउंट आ गई और यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो इस सब पे डिस्काउंट आ गई हमारी। तो ये अब फार्मूला हमारा ये होता है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। तो 9 नंबर पे हमारा फ्लैश एंड ऑटो फिल। तो फ्लैश एंड ऑटो फिल क्या होता है? फ्लैश बेसिकली ये देखें, जैसे ही मैंने ईमेल एड्रेसेस वगैरह लिखी हैं जिसपे फर्स्ट नेम जॉन, सेकंड नेम जो है, लास्ट नेम फ्लिप है, कार्लनिप है, कैली जिम है, इस तरह। तो ये यहाँ पर जो है हम अगर इसको करते हैं यहाँ पर लिखते हैं जॉन और फ्लिप, तो अब इसके लिखने के बाद बेसिकली फ्लैश फंक्शन ये करता है कि उसने अंडरस्टैंड कर लिया कि इस कॉलम के अगेंस्ट में ये जो जॉन फ्लिप लिखा हुआ है ये यहां से बेसिकली उठ के आ रहा है कि जॉन इसका फर्स्ट नेम है, फ्लिप इसका लास्ट नेम है। तो अब इंटर करने के बाद मैं जैसे लिखता हूं, देखें अब तमाम तर मेरे पास, ये देखें तमाम तर मेरे पास आ गया। मैंने सिर्फ एक इंटर किया और ये देखें ये फ्लैश ने ऑटो फिल कर दिए कि इसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ये है, इसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये है, इसका फर्स्ट नेम। तो ये है ब्यूटी एक्सेल 2019 की, उससे पहले ये फंक्शन नहीं था। तो ये इसकी खुसूसियत है, ये इसकी खूबसूरती है बेसिकली इस 2019 की, कि उसने ऑटो फिल कर लिया, फ्लैश कर लिया तमाम तर को। अब ये 1000 ऑफ ईमेल्स अगर होती तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मुझे उनके निकाल के दे देता। दूसरी चीज है कॉपी और ऑटो फिल। तो कॉपी और ऑटो फिल क्या होता है मैं बताता हूं आपको। लेट सपोज जैसे देखें मैंने लिखा 1, अब मैंने इसको जितना भी मैं इसको ले आया डाउन कर लिया मैंने, तो ये देखें ये पेस्ट हो गया, बेसिकली कॉपी होके ये पेस्ट हो गया। ऑटोफिल क्या होता है? मैंने लिखा 1 और 2, अब मैंने दोनों को सिलेक्ट किया और अब अगर मैं लेके आता हूं तो 1 और 2 नहीं आएगा। उसने पूरी की पूरी आपका जो है वो एक चेन बना दी और उसने लिस्टिंग कर दिया इसको कि ये पैटर्न देख के कि 1 के बाद 2 है तो फिर 3 4 5 6 होना चाहिए। जैसे देखें मैं लिखता हूं जैन फैब, अब मैं पकड़ता हूं इन दोनों को और ये देखें
देखा गाइस, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, उसके बाद फिर जनवरी फरवरी आ गई। तो ये है ऑटोफिल का बेसिकली फंक्शन। द 10 नंबर पे है क्विक एनालिसिस डेटा। क्विक एनालिसिस डेटा क्या होता है, देखें डेटा को सिलेक्ट करते हैं हम लोग और ये वाला ऑप्शन आ जाता है। ये बेसिकली फॉर्मेटिंग होती है क्विक एनालिसिस डेटा की। अब आप डेटा बार्स में जाएं तो ये आपको देखें बता रहा है कि ये 1% है और ये 9% पे आ रहा है। ये देखें 1% पे बिल्कुल ही जो है ना बारीक सा डेटा फिल होके हमारा सेल आ रहा है। कलर कर सकते हैं इसको आप, 1 पे 9 पे पूरा ग्रीन है और 1 पे और इस तरह वो लाइट से रेड से ग्रीन की तरफ जा रहा है। आइकॉन सेट कर सकते हैं कि ये डाउन की तरफ आ रहा है और ये जो है अप की तरफ जा रहे हैं। ग्रेटर देन, लेस देन, टेबल्स बना सकते हैं यहाँ से डायरेक्ट। ये देखें टेबल बन गई हमारी। चार्ट यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हैं इसमें। ये देखें ये आपका चार्ट जो है इंसर्ट हो गया। यहाँ से आप जाएं और चार्ट में जाएं और चार्ट के अंदर आप स्कैटर भी कर सकते हैं। और स्पार्क लाइंस पे भी अगर आप जाएं तो देखें स्पार्क लाइंस भी आपको बता रहे होते हैं कि ये डेटा की क्या है। तो ये खुसूसियत है क्विक एनालिसिस डेटा की। तो यहाँ से चार्ट बनाए जाते हैं और चार्ट देखें जो भी है मोबाइल है नंबर 1 पे है और उसका 9 है। सबसे पहले मोबाइल है नंबर 1, ये मोबाइल नंबर 1 और उसकी 9 डेटा आ रही है। तो ये 9 यहाँ पर आ रही है 9 और इसी तरह की ये ब्यूटी है इसकी आपकी। ये बहुत अच्छे फीचर्स हैं इसके 2019 के। 11 नंबर पे हमारे पास टेक्स्ट कॉलम। तो गाइस टेक्स्ट कॉलम क्या चीज है कि लेट सपोज देखें मैंने एक रॉ सीवीसी फॉर्मेट में एक डेटा मैंने यहाँ से कॉपी की है। मेरे पास यहाँ पर डेटा है। देखें अगर इसको मैं करता हूँ यहाँ से कॉपी, इसको पेस्ट करेंगे तो ये देखें गाइस ये डेटा हमारा इस तरह आ रहा है और ये देखें ये हमारा डेटा इस तरह आ रहा है, रॉ में आ रहा है, रॉ फॉर्मेट में आ रहा है। तो हमने इसको करना है सिलेक्ट और सिलेक्ट करने के बाद टेक्स्ट उसमें जाते हैं तो डीलिमिटेड पे जाके और बाय सेपरेटेड कॉमा टैब से हटा देते हैं। तो ये आपका डेटा पूरा फॉर्मेट में आ गया। तो 12 नंबर पे है हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए मैंने एक टेबल बनाई हुई है, मैं दिखाता हूँ आपको। इसको सिलेक्ट करते हैं, जो है ये हमारी प्राइस को मैंने सिलेक्ट किया और किया इसको ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन जैसे इसको किया तो वो पूछ रहा है मुझसे कि किस डेटा को ग्रेटर करना है, किससे बड़ी डेटा को। तो मैंने इसको बोला कि 1000 डॉलर से जो ऊपर की डेटा है सिर्फ उसको हाईलाइट कर दो, या 5000 डॉलर से जो ऊपर की डेटा है सिर्फ उसको हाईलाइट कर दो। जिस तरह मर्जी आपने इसको हाईलाइट करना है। तो ये हाईलाइट, इसमें हाईलाइटर्स हैं, इसमें डेटा बार्स आपके आपके इस्तेमाल हो सकते हैं। ये देखें कि डेटा बार्स हैं इसमें। ये कलर चेंज कर सकते हैं, सॉलिड कलर कर सकते हैं आप, कलर स्केल्स बना सकते हैं इसमें से। ये देखें जो सबसे हमारे पास वैल्यू सबसे बड़ी आ रही है वो 95,175 की आ रही है, तो उसको ग्रीन है। बाकी जो सबसे कम है तो आइकन इस पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें इस पे आइकन लगा सकते हैं आप कि ये है, इस तरह के सेट आप इस पे लगा सकते हैं, आइकन इस पे लग सकते हैं। तो यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेट में नया न्यू रूल भी आप अपने तरीके से बना सकते हैं। इसको पढ़ के यहाँ पर ये बहुत सारी इसमें चीजें हैं, आप जो भी देख के सिलेक्ट कर लें। तो यहाँ से आप नया फॉर्मेट का रूल भी बना सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेट का। 13 हमारे पास है फ्रीज पेंस। और फ्रीज पेंस क्या होता है गाइस कि ये एक डेटा होती है हमारे पास। जैसे कि देखें बल्क ऑफ एम्प्लॉइज की डेटा होती है जो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट की हुई है कि ये जनवरी फरवरी और ये जो है ना मंथ्स हैं हमारे और ईयर्स हैं। तो इसकी डेटा है और इसमें बहुत सारे और हमारे पास बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं। आप देखें मैंने एक बहुत बड़ी लिस्ट बनाई है, तो ये तकरीबन 300 से क्रॉस है। तो अब इसमें हमें पता नहीं चलता कि ये किस एम्प्लॉय की, और अगर यहाँ से मैं देख रहा हूँ डेटा किसी की भी कि ये किसके कौन से मंथ की डेटा किस एम्प्लॉय की है, तो मुझे यहाँ से देखना पड़ेगा, इसको वापस करना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा कि ये लैपटॉप है, यहाँ से लैपटॉप की डेटा है और फिर ये आगे जाके टॉप पे जाके किससे मिलती है, फिर मुझे ऊपर करना पड़ेगा
और फिर जाके देखना पड़ेगा कि ये सेल है जनवरी 2028 की। तो इस तरह की डेटा, तो इसको हम करते हैं फ्रीज पेन। और फ्रीज पेन करने का तरीका है, मैं आपको बताता हूँ कि आप व्यू के अंदर आप जाएं और व्यू के अंदर ये है फ्रीज पेन्स, ये देखें यहाँ पर फ्रीज पेन है। तो अब हमने जो फ्रीज करनी है, हमने लेट सपोज देखें हमने फ्रीज करनी है अब टॉप रो, तो टॉप रो को हमने कर दिया फ्रीज। अब इसको जितना भी डाउन करेंगे आप जितना भी डाउन करें, देखें ऊपर देखें आप गाइस, ये हमारी रो जो है वो फिक्स हो गई हमारी, लेकिन हमारा ये वाला कॉलम फिक्स नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें ये हमारा अब भी हट रहा है लेकिन रो हमारी नहीं हट रही। तो इसको भी करते हैं फ्रीज। और फ्रीज पेन कैसे लगता है कि सबसे जो पहला कॉलम होता है मैंने यहां पर सिलेक्ट किया, अब इससे ऊपर और इससे लेफ्ट पे, हमेशा याद रखें इससे अप और इससे लेफ्ट पे मैंने सबको करना है फ्रीज। तो मैं यहां पर जाता हूं और अनफ्रीज करके करता हूं फ्रीज पेन्स, मतलब कि अब इसके ऊपर ये देखें एक लकीर आ गई, लाइंस आ गई कि यहां से ऊपर और इससे इसके लेफ्ट में तमाम तर जितनी भी डेटा है उसको फ्रीज कर दें। तो अब अगर मैं इसको राइट साइड पे कर रहा हूं तो देखें आप, ये वाली डेटा हमारी, ये हमारे जो है वो एम्प्लॉइज के या जो भी कोड है आइटम के, वो भी गायब नहीं हो रहे और ना हमारी ऊपर से गायब हो रही है। तो ये बहुत अच्छा फीचर है पेन फ्रीज का, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता। तो 14 हमारे पास है 3D रेफरेंसेस। तो 3D रेफरेंस, बेसिकली 3D रेफरेंस क्या होता है कि 3D रेफरेंस मैं आपको बताता हूँ कि देखिए ये मैंने एक 3 मंथ्स की डेटा है मेरे पास, सितंबर 2020 की, अक्टूबर की, नवंबर की। अब मैं चाहता हूं कि इसका टोटल मैं एक ही शीट में कर दूं टोटल। तो अब मैं एक और शीट बनाता हूं, तो मैं कंट्रोल प्रेस करके इस वाली शीट को यहां से उठा के यहां रखता हूं। तो ये देखें ये यहां पर कॉपी हो गई है मेरी। अब इसको करता हूं टोटल, और टोटल करने के बाद मैं इसमें लगाता हूं कि यहां पर एक लगाना चाहता हूं कि सेल। तो मैं क्या करता हूं कि मैं यहां से करता हूं शिफ्ट प्रेस और सिलेक्ट करता हूं, ये देखें सबकी सब सिलेक्ट हो गई। और यहां पर जाके मैं इसको करता हूं मर्ज एंड सेंटर एंड कहता हूं सेल्स लिस्ट, और इसको करता हूं बोल्ड। तो अब देखें गाइस, अब मैं जाके चेक करता हूं कि क्या सब में सेल्स लिस्ट लग गई। तो ये देखें सबके अंदर मेरी सेल लिस्ट ऊपर यहां पर शो हो गई। ये होता है 3D रेफरेंस। अब मैं इसका टोटल भी लेना चाहता हूं यहां पर। तो सब शीटों का टोटल किस तरह लेंगे कि मैंने लगाया यहां पर सम, और मैं गया यहां पर और सिलेक्ट किया इस वाली शीट को और शिफ्ट यहां पर प्रेस किया और कर दिया एंटर। तो ये देखें आप 26 क्वांटिटी मेरी जो आ गई। अब ये यहां से कैलकुलेट हो के आ रही है कि सितंबर के अंदर 4 हमारी क्वांटिटी है 4, और यहाँ पर है 15, तो 15 एंड 4 होते हैं 19, और नवंबर में 7 है तो 19 एंड 7 जो है होते हैं हमारे 26। तो ये यहाँ देखें यहाँ पर 26 आ गया और उसके हिसाब से यहाँ पर क्वांटिटी मेंटेन हो गई। तो इसको करते हैं और इसको करते हैं यहाँ पर। तो ये देखें गाइस हमारी पूरी की पूरी डेटा हमारी अपडेट हो गई। इसको कहते हैं 3D रेफरेंस। तो 15 नंबर पे हमारी है इफ फंक्शन। इफ फंक्शन क्या होता है कि बेसिकली इफ हम चेक कर रहे होते हैं किसी भी स्टेटमेंट को कि वो ट्रू है या वो फॉल्स है। तो उसको चेक कैसे करते हैं, इफ स्टेटमेंट की मदद से उसको कंडीशन को देखा जाता है कि ट्रू है या फॉल्स। लेट सपोज मैंने यहाँ पर डेटा में आइटम 1 आइटम 2 5 आइटम मैंने रखे हैं, उनकी प्राइसेस मैंने यहाँ पर रखी हैं। अब कमेंट्स में जाके लगाते हैं इफ का फंक्शन। तो इफ का फंक्शन कैसे लगाएंगे बताता हूँ आपको। यहाँ पे सिलेक्ट करें जहां पर आपने फंक्शन लगाना है, फंक्शंस को ओपन करते हैं अपना, यहां पर सर्च करते हैं इफ और यहां पर ऑल करके गो करते हैं। तो ये देखें इफ फंक्शन आ गया हमारे पास। अब हमने करना है कि लॉजिक है क्या चीज हमने करनी क्या है। तो हम इसको कहते हैं कि इसको चेक करो कि प्राइस ग्रेटर देन अगर किसके है, लेट सपोज 25 के। अगर प्राइस ग्रेटर देन 25 के है तो अगर ट्रू हो गया तो क्या आना चाहिए, आप प्राइस इज हाई, ठीक है। और अगर 25 से कम है तो प्राइस इज
लो। तो अब हमने दो कंडीशन लगा दी। मैं जैसे ही इसको एंटर करता हूं, ये देखें ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया। मैं अगर आपको दिखा पाऊं, ये देखें। अब अगर प्राइस यहां पर 25 से होती है अप, मतलब मैं करता हूं 26, तो अब देखें आप यहां पर ये डेटा चेंज हो जाएगी। ये देखें प्राइस इज हाई। अगर ये प्राइस होती है 24, तो ये देखें प्राइस इज लो। और 25 से जितना ये ऊपर जाएगा आपकी प्राइस हाई और आपको लो बताता रहेगा। तो इस तरह हम कंडीशंस को चेक कर सकते हैं इफ की। 16 पे हमारा सम इफ फंक्शन। तो सम इफ फंक्शन बेसिकली क्या होता है कि सम इफ फंक्शन ये होता है कि ये देखें, ये यहां पर मैंने कुछ मंथ सेलेक्ट किए हैं और उनमें आइटम्स कोड हैं और फिर प्राइजेस हैं। तो अब ये मैं मालूम करना चाहता हूं कि फरवरी के अंदर मेरी जो प्राइजेस हैं वो टोटल क्या है। तो ये हम करते हैं इफ सम इफ्स की मदद से। तो मैं आपको करके दिखाता हूं। सम जहां पर हमने रिजल्ट लेना है वहां पर जाएं आप, और यहां पर मैं लिखता हूं इक्वल टू सम इफ्स, सम इफ्स। और सम इफ्स के बाद हमने बताना है कि सम की रेंज क्या होनी चाहिए। तो मैंने बताई बेसिकली ये रेंज होनी चाहिए। क्राइटेरिया क्या होना चाहिए हमारा, क्राइटेरिया हमारा ये वाला होना चाहिए। और कौन से महीने की हमने चाहिए, तो हमें रिजल्ट जिसका चाहिए वो हमें फरवरी मंथ का चाहिए कि हमने डेटा यहां से उठानी है। अब यहां पर अगर करता हूं जैन, तो ये देखें जैन मैंने जैसे ही जनवरी किया तो जनवरी की डेटा चेंज हो गई। करता हूं फरवरी, तो फरवरी की डेटा चेंज हो गई। अब जनवरी की डेटा कैसे आ रही है कि 53 देखें, 5 है, 5 है, 5 है, 10 है, ये हो गए 15। 15 एंड 15 ये भी जैन में आता है। 15 एंड 15 30, 30 एंड 23 हो गए 53 हमारे पास। अब मल्टीपल डेटा हमें अगर चाहिए, सम हमें टोटल चाहिए, लेकिन सम हमें चाहिए कि जिसका आइटम कोड भी ये हो और वो मई के अंदर हो या जिसके भी मंथ के अंदर वो आइटम कोड हो, सिर्फ हमें उसका टोटल चाहिए। तो वो कैसे करेंगे लिखेंगे सम इफ्स। और सम इफ्स के बाद देखें सबसे पहले कह रहा है सम रेंज क्या होनी चाहिए। हमने रेंज बता दी इसको कि इसको प्लस करना है हमने। अब हमने बता दिया कि क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। हमने बताया कि ये क्राइटेरिया होना चाहिए हमारा। उसके बाद वो क्या कह रहा है कि हमने उसको बता दिया कि इसकी डेटा चाहिए हमें कैलकुलेट करके इस वाले उसकी क्राइटेरिया। अब सेकंड क्राइटेरिया हमें क्या चाहिए, हमने उसको बोला कि ये वाला क्राइटेरिया है और अगर आइटम कोड मैच हो जाए तो हमें उसकी प्राइस बता दे। यू हैव एंटर्ड टू फ्यू आर्ग्यूमेंट फॉर दिस फंक्शन। अच्छा, ये जो कह रहा है कि क्राइटेरिया 2 आपकी, अच्छा सबसे पहले करते हैं ये वाली सिलेक्ट और उसके बाद देते हैं कॉमा और फिर करते हैं ये। अब देखें, अब मई के अंदर IT2 कोड जो है आइटम कोड उसमें 52 हमारी टोटल सम आ रहा है। तो ये देखें IT2 के अंदर हमारा एक ये आ रहा है मई के अंदर उसने IT2 को देखा, सर्च किया, फिर उसमें 20 आ रहा है और मई के अंदर IT2 में 32 भी आ रहा है। तो ये हो गए 52। और अगर हम इसको करते हैं जाके चेंज, डेटा को करते हैं जाके चेंज, जैसे मैं आपको दिखाऊं जैन के अंदर फेब 1 है तो यहां लिखते हैं जैन और यहां लिखते हैं आइटम 1। तो ये देखें 1 के अंदर हमारा क्या है 23 है और 5 है तो 28 आ गई। तो ये था सम इफ फंक्शन। उसके बाद है 17 है इफ एरर। तो इफ एरर फंक्शन बेसिकली क्या करता है कि आपको एरर कोड करा रहा होता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि ये हमने एक टेबल बनाई हुई है जिसमें 5 क्वांटिटी है और टोटल कॉस्ट इसकी 50 है। तो पर आइटम कॉस्ट कितनी निकलेगी हम उसको कैलकुलेट करते हैं। किस तरह कैलकुलेट करते हैं मैं फिर आपको दिखाता हूं एरर को फिक्स कैसे करना है। कि सबसे पहले हमने कॉस्ट उठा ली और उसको डिवाइड कर दिया हमने टोटल क्वांटिटी से। तो ये देखें कि हमारा पर आइटम कॉस्ट कितनी आ गई, $10 आ गई। तो यहां से अगर इसको मैं पूरा का पूरा अगर इसको कॉपी करता हूं तो देखें यहां पर एक एरर आ गया हमारे पास। इस एरर को फिक्स करने के लिए हम लोग लगाते हैं इफ एरर की स्टेटमेंट। वो कैसे लगती है, सबसे पहले वाले पे जाते हैं और देखें यहां पर हम लोग लिखते हैं इफ एरर्स, इफ एरर। और इफ एरर के बाद हम बताएंगे इसको कि करना क्या है। सबसे पहले ये वाला सिलेक्ट करना है, इससे करनी है हमने इसको डिवाइड, और ये जो भी डिवाइड आ जाए और अगर वैल्यू
इस पे फॉल्स आ जाती है तो हमारे पास आ जाए डिफॉल्ट वैल्यू 0, और 0 हमने कर दिया। तो अब देखें इस कोड को जैसे ही मैं रन करता हूं तो ये देखें गाइस, ये देखें इसमें 0 आ गया, हमारे पास में कोई एरर जनरेट नहीं होता। ये तो बहुत छोटी सी टेबल है, लेकिन बल्क ऑफ डेटा जब आपके पास काम करने के लिए होगा तो फिर यकीन करें ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्यूचर, और बहुत ही मदद दे रहा होता है, क्योंकि हम फेच भी कर रहे होते हैं सेम टाइम पे डेटा एक्सेल से, और उसमें फिर इंसर्ट भी कर रहे होते हैं, और अगर एक एरर आ जाता है तो हमारी पूरी कैलकुलेशन जो है ना वो खराब बैठ जाती है, वो नहीं बैठ पाती। तो इस वजह से इसको यहाँ पे ये एरर करना बिल्कुल कोड करना जरूरी है कि अगर ये हो जाता है एरर तो फिर आपने डिफॉल्ट वैल्यू इसमें डालनी है 0। तो वो 0 वैल्यू, अब इसको अगर मैं चेंज करूंगा तो ये चेंज होगा, ऐसे नहीं कि चेंज नहीं होगा, ये चेंज होगा। देखो देखें ये चेंज हो रहा है। अगर इसमें 10 आइटम में डाल दूंगा तो ये 10 आइटम $10 का पर आइटम हो जाएगा। 18 हमारे पास है फोरकास्ट, और फोरकास्ट क्या होता है? बेसिकली फोरकास्ट आपको बता रहा होता है कि इन फ्यूचर में आपका रेवेन्यू इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, आपके पिछले रिकॉर्ड को देख के फोरकास्ट बन रहा होता है। तो ये फोरकास्ट मैंने जैसे देखें वीक्स के हिसाब से बनाया कि वीक 1 से लेकर 12 तक वीक्स है हमारे पास, उसमें डेटा मैंने डाली है 5, 10, 15, फिर 15 के बाद 40, 40 के बाद फिर डाउन आ रहा है 25, फिर 35, फिर 45। तो हमारा एरो भी इस तरह आना चाहिए। तो हम इसको चलें कैलकुलेट करते हैं कि किस तरह कैलकुलेट करते हैं। हम इसको करते हैं सिलेक्ट और जाते हैं डेटा के अंदर, और डेटा के अंदर हम लोग जाते हैं फोरकास्ट शीट पे। तो ये देखें गाइस, ये हमारा आ गया कि यहाँ से डेटा हमारी फिर 40 पे गई, फिर 40 से डाउन हुई है, और उसके बाद फिर हमारी ऊपर गई, फिर एक दफा नीचे आई है। यहाँ पर देखें आप 55 से 70 पे, 70 से फिर 60 पे, फिर 70 पे, और उसके बाद फिर 80 पे गया है। तो ये बता रहा है आपको कि ये इस तरह भी जा सकती है आपकी डेटा। अगर आप इसको फोरकास्ट मंथ में ज्यादा देखें तो ये देखें, ये आपको बेसिकली फोरकास्ट आगे का बता रहा है कि ये आपकी फिगर देख के मुझे ये लग रहा है कि पॉसिबिलिटीज ये लग रही है कि ये आपका ग्रॉस एरो है। तो ये यहाँ से ये भी वाली फिगर जो है आपकी ज्यादा से ज्यादा लो इतनी जा सकती है और हाई आपकी इतनी जा सकती है। और ये अगर बल्क खत्म करना है हमने, तो हम अगर यहाँ पे जाके मैं आपको दिखाता हूँ 15 से फिर हम जाते हैं 25 पे, फिर आते हैं 35 पे, और फिर आते हैं 40 पे। तो अब देखें अब सिर्फ एक ही कर्व है हमारे पास जो 55 से 70 फिर डाउन आ रहा है 70 से 60। तो अब अगर फोरकास्ट कैलकुलेट करते हैं हम लोग, तो ये देखें यहां से जाके अगर हम फोरकास्ट कैलकुलेट करते हैं तो ये देखें अब ये वाला इसका बल खत्म हो गया, सिर्फ एक दफा डाउन आ रहा है 70 से 60 पे, फिर ऊपर जा रहा है, और ये आपका ग्राफ भी चेंज हो गया अभी। 19 हमारे पास है फील्ड मैप्स। तो बहुत अच्छा फीचर है फील्ड मैप्स का हमारे पास। तो चलें इसको देखते हैं किस तरह करना है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ लोकेशन, और यहाँ पर लिखता हूँ टोटल। तो लोकेशन के बाद मैं लेट सपोज यहाँ पर ले लेता हूँ टोटल कितनी सेल है हमारी। लेट सपोज मैंने यहाँ पर लोकेशन डाली न्यूयॉर्क, और यहाँ पर डाली टेक्सास, और टेक्सास के बाद मैंने डाली कैलिफोर्निया, और यहां पर मैं देता हूं कि यहां पर मेरी है 25, 35, यहां पर है 75, और यहां पर है 60। तो अब इसको कैसे मैप्स में कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, देखें इसको हमने सिलेक्ट कर लिया। यहां से हम लोग जाते हैं इंसर्ट के अंदर, और इंसर्ट के अंदर जाते हैं मैप्स पे। तो मैप्स पे जैसे ही क्लिक करता हूं मैं, ये देखेंगे गाइस, तो इसने हमें कैलकुलेट करके बता दिया कि 35 न्यूयॉर्क यहाँ पर है। ये देखें ये दिखा रहा है न्यूयॉर्क की 35 है, फिर कैलिफोर्निया की है। फिर तो हमने तो ये कर लिया न्यूयॉर्क का। चले हम अपना ट्राई करते हैं, अपने कंट्री का ट्राई करके देखते हैं कि वो लेता है या नहीं लेता। चलें यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं सिंध, फिर लिखते हैं पंजाब, फिर लिखते हैं बलोचिस्तान। चलें अब देखते हैं, अब ट्राई करते हैं कि शायद उठा ले ये। मुझे पता नहीं, आइडिया नहीं है मुझे इस बात का कि ये मैप करेगा हमारे कंट्री को रीड। ओ जबरदस्त, ये देखें गाइस, ये हमारा मैप आ गया पाकिस्तान का इसमें। और ये देखें सिंध 35 पे है। अगर सिंध को हम करते हैं 85, तो ये देखें ये सिंध 85 हो गई, सबसे डार्क हो गई 85 में। और उसके बाद फिर 60 पे बलूचिस्तान आ गया, और फिर हमारा ये आ गया। तो अगर हम यहाँ पर ऐड करते हैं गिलगित, तो देखते हैं आना चाहिए, आता है या नहीं आया। अच्छा इसमें अगर हम फिगर भी ऐड कर लेते हैं इसकी 90,
तब भी नहीं आया गाइस, क्यों नहीं आया? अच्छा ये यहाँ तक सिलेक्ट है, इसको नीचे तक सिलेक्ट करते हैं और गिलगित आपका फिर भी नहीं आया। इस्लामाबाद करके देखते हैं, इस्लामाबाद करके देखते हैं और इस्लामाबाद देखें, ये इस्लामाबाद हमारा सिलेक्ट हो गया और ये है आपका, यहाँ पर कोई भी डेटा नहीं है तो गिलगित यहाँ पर गिलगित आना चाहिए। गिलगित नहीं आ रहा, बेसिकली स्पेलिंग का कोई मसला होगा तो आप इसको चेक करें। बहरहाल बहुत अच्छा फीचर है और हमारी कंट्री भी इसमें आ रही है, तो ये पूरा एक चार्ट बन गया आपका जिसमें आपको बता रहा है कि आप जो है किस तरह, मतलब आपकी सेल किस तरफ से आ रही है और किस तरफ है। तो फाइनल और बहुत अच्छा ऑप्शन हमारे पास है वी लुकअप का। वी लुकअप बेसिकली क्या फंक्शन है और किस तरह इस्तेमाल होता है? तो देखें, वी लुकअप में जब 1000 ऑफ एम्प्लॉइज की लिस्ट होगी आपके पास और उनकी एम्प्लॉय आईडी होगी यूनिक, तो किस तरह डेटा फेच करते हैं हम लोग किसी और शीट से, या हम इसी शीट से अभी डेटा को फेच कर रहे हैं कि यहाँ जस्ट मैं अपना नाम लिखूं, यहाँ पर लिखूंगा एम्प्लॉय नेम। मैं आपको बताता हूँ, एम्प्लॉय नेम, मैं यहाँ पर एम्प्लॉय नेम लिखूं और उसका एम्प्लॉय आईडी मेरे पास यहाँ पर आना चाहिए। एम्प्लॉय आईडी, उसका एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर आना चाहिए और यहाँ पर इसको करते हैं हम लोग बोल्ड। तो मैं यहाँ पर नाम लिखूं वकास और वकास की यहाँ से एंट्री वो फेच करके मुझे यहाँ पर दे दे कि हाँ ये एम्प्लॉय नेम यहाँ पर सर्च हो गया और ये यहाँ पर जो है आपकी आईडी। तो इसको लगाने के लिए हम लोग इस फंक्शन, इस कॉल पे जाते हैं और यहां से जाके करते हैं फंक्शंस के अंदर और इसमें लिखते हैं वी लुकअप और वर्टिकल लुकअप। बेसिकली वर्टिकल लुकअप को हमने यहां से फंक्शन को ओके करते हैं। अब ये कह रहा है कि एनी लुक वैल्यू, कहां से वैल्यू मैंने उठानी है? तो वैल्यू आपने यहां से उठानी है और वैल्यू लेने के बाद आपने ये बोल रहा है कि एरे कौन से होने चाहिए। यहां से एरे को सिलेक्ट करते हैं कि ये एरे हमारे पास हैं, ये एरे हैं और एरे। अब पूछ रहा है कौन सी इंडेक्स का कॉलम हम मैंने फेच करना है, तो ये वाली इंडेक्स बेसिकली सेकंड नंबर जो हमने यहां दिखानी है वो सेकंड नंबर है। ये 1 हो गई, ये सेकंड हो गई, तो हम इसको करते हैं सेकंड। और ये कह रहा है लुकअप रेंज क्या होनी चाहिए, तो ट्रू और फॉल्स में बेसिकली ये कह रहा है कि ट्रू अगर होगी तो ओमिट मैच करेगा थोड़ा सा भी अगर होगा, लेकिन फॉल्स अगर होगा तो एग्जैक्टली मैच करेगा। तो हम इसको कर देते हैं फॉल्स और इसको करते हैं ओके। अब यहाँ पर मैं नाम डालता हूँ वकास। तो जैसे ही मैंने देखे वकास सिलेक्ट किया, यहाँ पे इसने आईडी उठाई मेरी यहाँ से और यहाँ पर इसने दिखा दी। और सिर्फ वकास नहीं, मैं कोई भी अगर नाम यहाँ पर लेता हूँ फ्लिप, तो देखें फ्लिप मैंने जैसे ही लिया तो आईडी फ्लिप की आ गई 17। तो ये जब 1000 ऑफ बल्क में आपका डेटा होगा, आपका 1000 एम्प्लॉइज का डेटा होगा जिसमें एम्प्लॉय आईडी होगी, मोबाइल नंबर होगा, बहुत सारी एड्रेस होगी, तो वो आपको बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम इसको फिर नाम से सर्च नहीं करवाते अपनी प्रोफेशनल लाइफ के प्रोफेशनलिज्म के हिसाब से, हम इसको फिर एम्प्लॉय आईडी पर सर्च करा रहे होते हैं कि एम्प्लॉय आईडी मेरे पास सिर्फ एम्प्लॉय आया, एम्प्लॉय आईडी बताई 1036, मैंने जैसे रिकॉर्ड में लगाया तो वो 1036 की तमाम डेटा यहाँ पे सिलेक्ट होके ऐसे आ जाएगी कि ये मोबाइल नंबर है, ये चीज है, ये इस तरह। तो ये था हमारा वी लुकअप। तो गाइस आपने देखा 20 अमेजिंग ट्रिक्स और बहुत ही यूजफुल ट्रिक्स हैं, इसको इस्तेमाल करें आप अपने एक्सेल में। वो एडवांस ट्रिक्स तो नहीं कह सकते, लेकिन नॉर्मल से थोड़ा सा ऊपर लेवल की थी। तो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में ज़रूर बताया करें अगर आपको पसंद आ रही है। नहीं भी आ रही तो कोई मसला नहीं, आप बताया करें कि पसंद नहीं आ रही, वीडियो अच्छी नहीं बनी, ताकि हम फिर इम्प्रूवमेंट करेंगे उसके अंदर और फिर और अच्छा कंटेंट लेके आएंगे और ज़्यादा इस पर मेहनत की जाएगी। तो थैंक यू सो मच।